रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33 वचन, इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम समस्याओं की चर्चा कर रहे थे। अब समस्याओं में ये भी होता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं, दूसरों के पास है। सारी चीजें मिल जाएंगी प्रियो, यदि हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। मेरा जीवन इसी से भरा हुआ है प्रियो। इस सब गवाहियों के द्वारा जिसको मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार जो दाखलता हम साटे गए हैं, और हम जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम आशीष पाएंगे। मैं पीएस सामुएल जो केरल के 22 वर्षीय जवान की चर्चा करना चाहूंगी, जो अभी नहीं है और प्रभु के पास चले गए। वो पहली बार 22 वर्ष की उम्र में रायपुर छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है उसमें आए। 22 साल के थे, वो केरल के थे और उनको हिंदी नहीं आती थी, टूटी फूटी हिंदी उनके पास ज्ञान था उसका। बाकी अन्य तो वो आए और उनके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए नहीं थे, और तब वो कहीं जाते थे ईसाइयों के घर में पूछ करके कि ईसाई कौन है, और इस प्रकार वो ईसाइयों के घर जाते और वहां पर प्रचार करते। और पहला पेंटिकॉस्टल चर्च जो है छत्तीसगढ़ में पास्टर पीएस सामुएल के द्वारा स्थापित हुआ प्रियो। और उसकी पहली विश्वासी मेरी मदर प्रेमी सैमुअल हुई और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। उस जमाने में लोग पवित्र आत्मा को के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं रहा था। उनको बैप्टिज्म और पानी का बपतिस्मा और उनको पवित्र आत्मा मिलना ये सब नहीं मालूम था। वो एक एक घर में जाते और प्रार्थना करते, और इस प्रकार धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। और हम लोग जो रहते थे रायपुर के राजा तालाब के सिविल लाइंस में रहते थे, बड़ी पॉश कॉलोनी थी, और उस पॉश कॉलोनी में मेरे फादर मदर रहते थे। और इस प्रकार, और मैं सबसे छोटी लड़की वहां पर, और मेरी मदर वो प्रचारक के यहाँ वो प्रचार करने के लिए वो जाती थी, और प्रचार करने के लिए नहीं, सुनने के लिए जाती। और मेरे जो दादाजी थे वो गुस्सा होते कि अरे पेंटिकॉस्टल लोग तो चूड़ी नहीं पहनते और अच्छे से तैयार नहीं होते, ये सबको विधवा बना रहा है क्या, ऐसे करके वो मारने के लिए डंडा लेकर के निकलते थे पास्टर पीएस सामुएल को। बट लोग कंट्रोल करते थे। पर मेरी माँ तो प्रभु की दीवानी हो चुकी थी और उनको पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। और मैं उस समय 6 साल की थी। मेरी माँ मुझे लेकर के जाती और मीटिंग अटेंड करती, और मैं तो सो जाती थी थोड़ी देर के बाद, पर उनका एक सहारा बनती थी कि मीटिंग में जाना है। परंतु प्रियो, जब रात होती तो पास्टर पीएस सैमुअल जो दुकानें रहती हैं उनके कॉरिडोर में वो पेपर बिछा के सो जाया करते थे। उनके पास घर भी नहीं था, पास में पैसे भी नहीं थे, और वो 22 साल के जवान में कितनी परमेश्वर के लिए जुनून था। उसके मन में यीशु के प्रचार के लिए वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, और वो उसके मन में ये भावना थी कि ऐसी जगह पर जाऊं जहां यीशु का प्रचार कोई नहीं सुना है। और इसी के तहत वो आए। और वो जब मेरी मदर को पता चला कि वो वरांडा में सोते हैं, और मेरी माँ का दिल तरस से भर गया। जैसा यीशु मसीह इतने लोगों को चंगा करता फिरा, और वो तरस से भर जाते थे लोगों को देखकर, और कई आश्चर्य कर्म हुए। उस जमाने में मेरी माँ भी अभी तो नहीं है, उनको मरे तो अभी 10-12 साल हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तरस से भर गई मेरी माँ, और उनके लिए किराए का घर ली। उस जमाने में 12 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपए वाला रहता था किराए का मकान, उनको रखी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ बहुत धनवान थी। मेरी माँ तो बहुत गरीब थी। मुर्गी का अंडा बेच के जमा करती पैसे, और उन पैसे से उनके किराए का वो
चुकता करती। और मैं छोटी थी तो कभी चिकन बनाती, कभी अंडे बनाती। मैं अपनी फ्रॉक में ऐसे दबा करके उनके लिए, पादरी साहब के लिए ले जाती। तो प्रियो, किस प्रकार वहाँ से मेरा समझ लीजिए वो न्यू बनी कि किस प्रकार मैं यीशु की दीवानी हो सकती हूँ। धीरे धीरे पीएस सामुएल ने बहुत प्रचार किया और कई लोगों की आत्माएं जीती और वो कन्वेंशन होने लगा। और उस समय तो वो टारपोलिन में हुआ करता था कन्वेंशन, और मैं छोटी छेद जो फटा रहता था उसको ऐसे झाँक झाँक करके देखा करती थी। और उन लोग बपतिस्मा भी होने लगा और मैं भी बपतिस्मा देने लगी। और लोग कहते थे होनहार बिरवान के होत चिकने पार। जो होनहार है उसका बचपन से उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि आगे चलकर ये बच्चा क्या बनने वाला है। और छोटे छोटे बच्चों को मेरे घर के सामने नहर थी सिविल लाइंस में, और वहां पे बपतिस्मा मैं खुद दिया करती थी।